संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। सत्संग इस जीवन का आधार है। जैसे कि जीवन का आधार सांसें हैं, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही जीवन का आधार सत्संग है। अगर हमारी सांसें रुक जाएं तो हम जीवन से वंचित हो जाते हैं। अगर सांसें हमें लेने के का अवसर ना मिले, जैसे ही सांसें रुकी जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से सत्संग भी हमारे जीवन का आधार है। सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांसारिक जीवन का आधार भी सत्संग है, क्योंकि सत्संग से श्री गणेशाय नमः शुरू होता है। मुझे हाल ही में श्री रामचरितमानस पढ़ने का, उसका पाठ करने का अवसर मिला। उसमें सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। श्री गणेशाय क्या होता है? श्री गणेश का मतलब है शुरुआत। किसी भी चीज़ की शुरुआत जब कोई होती है उसका मतलब होता है श्री गणेश। और हमारे सांसों का शुरुआत होता है, हमारे जीवन का शुरुआत होता है सत्संग। तो अगर हमने सत्संग ही ना सुना तो कहीं ना कहीं हम जीवन से दूर रह जाते हैं, क्योंकि श्री गणेश तो स्वयं सद्गुरु हैं। श्री गणेशाय नमः ही अगर हमने नहीं किया, अगर हमने अपने सद्गुरु के चरणों में नमन ही नहीं किया, तो हमारे जीवन का श्री गणेश कैसे हो पाएगा? हमारे जीवन का श्री गणेश हो पहले, उसके बाद ही तो हम जिंदा रह पाएंगे। उसके बाद ही तो एक था जब माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, हमारी ज़िंदगी का, हमारी सांसों की गिनती का श्री गणेश हुआ, शुरुआत हुई। लेकिन श्री गणेश की संज्ञा कि हमारे सच्ची ज़िंदगी का श्री गणेश कब होता है, हमारे जीवन का, सच्चे जीवन का श्री गणेश कब होता है? तब होता है जब हमें श्री गणेश मिल जाते हैं। और श्री गणेश क्या होते हैं? स्वयं सद्गुरु होते हैं, क्योंकि शुरुआत ही श्री गणेश है और शुरुआत ही सद्गुरु हैं। अगर सद्गुरु की प्राप्ति हुई ही नहीं है तो श्री गणेश कैसे हुआ हमारे जीवन का? हमारे जीवन का श्री गणेश तो फिर अभी हो ही नहीं पाया है। हमारे जीवन का सबसे पहले तो सच्चा श्री गणेश हो जाए। हम अपने सद्गुरु साहिब के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। और दूसरा, सत्संग। सत्संग के बिना हमारा दिन अधूरा है, हमारा जीवन अधूरा है, हमारी सांसें अधूरी हैं, हमारी भक्ति अधूरी है, और साथ ही साथ हमारा सांसारिक जीवन भी अधूरा है। भक्ति का तो चलो सबको समझ आता है कि अधूरी है गुरु के बिना, लेकिन संसार कैसे अधूरा है गुरु के बिना? सच मानिए, संसार भी अधूरा ही है भक्ति के बिना और गुरु के बिना। क्योंकि जब श्री गणेश ही नहीं है, जब शुरुआत ही नहीं हुई, तो जीवन कैसा, फिर जिंदगी कैसी? और मृत्यु को किसी शुरुआत की ज़रूरत नहीं होती। क्या हमने कभी देखा है कि मृत्यु के लिए हमने श्री गणेश करवाया हो, मृत्यु के लिए हमने श्री गणेश किया हो? कभी देखा है क्या ऐसा? तो वो जीवन, जिस जीवन में सद्गुरु का आगमन ही नहीं हुआ, उसका तो श्री गणेश अब तक हो ही नहीं पाया है। तो मृत्यु के तहत आ जाता है ऐसा जीवन जिसके जीवन में अभी श्री गणेश गुरु जी ही नहीं आए हैं। तो मृत्यु को कोई जी कैसे सकता है? निरंतर मरते रहने की घटना हमारे जीवन पर मृत्यु का ग्रहण लगा रहता है। हमारे जीवन मृत्यु की संज्ञा में बदल जाता है, क्योंकि श्री गणेश सद्गुरु हमारे जीवन में ना उनका दर्शन है, ना उनका। अब संसार का शुरुआत, यहाँ तक कि सच बताऊं, हम सोचते हैं कि भक्ति की शुरुआत नहीं हो पाई। नहीं, संसार का जीवन भी हमारा शुरू नहीं हो पाता, सिर्फ एक शुरू हो पाता है, कर्म भार का लगातार इकट्ठा रहना, इकट्ठा होते रहना। कर्मों का भार लगातार इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता
कि संसार को कैसे निभाना चाहिए, संसार के जीवन को कैसे जीना चाहिए। एक भक्त ही है जो संसार के जीवन को बहुत सही तरीके से जी पाता है। एक भक्त ही है जिसे ये पता चलता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक भक्त ही है जो सद्गुरु की शरण में आकर ये समझ पाता है कि ये तूने गलत कर दिया और ये तूने सही कर लिया, और सही और गलत का चुनाव जीवन और मृत्यु के चुनाव के बराबर है। हम कितनी बार जीवन चुनेंगे और कितनी बार मृत्यु चुनेंगे, और अगर सिर्फ मृत्यु भी चुन ले तब भी कोई बात नहीं। हम मृत्यु भी नहीं चुन पाते हैं बिना सद्गुरु के, बिना श्री गणेश के। कैसे? कर्म भार निरंतर बढ़ता जाता है बिना श्री गणेश सद्गुरु के। कर्मों का इतना बोझा हमारे पे बढ़ता जाता है कि वो मृत्यु भी नहीं रह पाता है, और जीवन तो वो अभी बन ही नहीं पाया। जीवन की तो शुरुआत नहीं हो पाई और मृत्यु अभी आई नहीं है। क्यों? मृत्यु तो अगर हो जाए तो कर्मों का जुड़ना बंद हो जाए ना। कर्मों का जुड़ना बंद हो जाए तो सच्चा जीवन हो जाता है, लेकिन कर्मों का जुड़ना कहाँ बंद हो पाता है। निरंतर बुरे कर्म जुड़ते रहते हैं। हम चाहे अपने आप को सही समझ पाएं, चाहे दूसरे को सही समझ पाएं, ये हम कर तभी पाते हैं जब सद्गुरुदेव हमें सही रास्ता, सही चुनाव करना सिखा देते हैं। गलत कर्म से रोकना शुरू कर देते हैं और बुरे काम से हमें आगाह करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, अब और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्ची ज़िंदगी की शुरुआत यही है। संसार को वो उखाड़ने लग जाते हैं। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु हमारे जीवन में 3 तरीके के काम करते हैं। जिस खेती को उखाड़ा ना जाए, जिस खेती को पहले की उगी हुई उस झाड़ जंखाड़ को काटना शुरू कर देते हैं। जिस ज़मीन पर, जिस खेत में झाड़ जंखाड़ उगे हुए हों, क्या उस पर कोई और खेती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। पहले सद्गुरु अपने कड़वे और आगाह भरे, चेतावनी भरे, मृत्यु से भरे हुए, मृत्यु की चेतावनी से भरे हुए सत्संगों से हमारे लिए शिवजी का काम करते हैं कि ये काम अब और नहीं करना, इस बुरे कर्म को अपने ज़िंदगी से उखाड़ कर फेंक दो। संसार में भी हमें बुरा काम करने से वो रोक देते हैं, शिवजी का काम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि श्री गणेश अब अच्छे कर्मों का करना है, भक्ति का करना है, और भक्ति का पौधा इतना कोमल होता है कि उसके लिए झाड़ झंखाड़ अगर हो, बुरे कर्म अगर हमारे जीवन में हो। क्यों हम जब सद्गुरु की शरण में आते हैं तो शराब, मिट्टी, मांस से हमें बंद करवा दिया जाता है, बंद करवा दिया जाता है ना। इसीलिए करवा दिया जाता है, वो इशारा है कि अब और झाड़ जंखाड़ नहीं, अब और बुरा कर्म नहीं, क्योंकि वो बुरा कर्म भुगतने को किसे मिलता है? स्वयं हमें। और जब हमें ही भुगतने को मिलता है, क्या ज़रूरत है वैसे सद्गुरु शरण में आने के बाद गुरुजी को हमें किसी भी कर्म से मना कर देने की? कोई ज़रूरत, उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों का भार उन पे तो नहीं आएगा। फिर भी मना कर दिया जाता है ना, रोक लगा दी जाती है, झाड़ झंखाड़ को उखाड़ा जाता है। सत्संग के ज़रिए उन्हीं झाड़ों को, उन्हें बुरे विचारों को उखाड़ के फेंक दिया जाता है कि कोई और निंदा नहीं किसी की, और चुगली नहीं किसी की, और किसी के घर में ताक झांक नहीं, और संसार के बुरे कर्म नहीं, और मांस, मिट्टी, मच्छी कुछ नहीं, और शराब नहीं, और बुरे, क्योंकि उसमें होश नहीं रहता। आप ये मत समझिए कि सिर्फ शराब पीने से ही होश उड़ जाता है, नहीं। जब मांस मट्टी खाने का और बुरा कर्म जब हमारे अंदर, निंदा, चुगली, पाप कर्म, छीन झपट, बुरे विचार जब हमारे अंदर झाड़ झंखाड़ रूपी रूप धारण कर लेते हैं वो, और वो हमारे अंदर जब आरोपित हो जाते हैं, हमारे अंदर जब वो उग जाते हैं, तो भक्ति नहीं पनप पाती है। भक्ति एक छोटे से बच्चे को, एक छोटा सा बच्चा जो अभी गोद में है, अगर उसे
कातिलों के हवाले कर दिया जाए, सोचो एक बार, एक छोटे से पौधे को कांटों के हवाले कर दिया जाए, कभी उसे वो कांटा काट रहा है, कभी उसे वो कांटा काट रहा है, कभी उसे वो कातिल चाकू चला रहा है, कभी उस पे वो कातिल चाकू चला रहा है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वही कातिल हैं, ये वही झाड़ जंकाड़ हैं जो हमारे भक्ति रूपी पौधे को काटते रहते हैं। वो क्या बढ़ पाएगा? वो बढ़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए सत्संग किया जाता है, इसीलिए सत्संग ज़रूरी है कि उसे उखाड़ दिया जाए जो पिछला झाड़ जंकाड़ जमा है, और नया लगाने का काम अब आता है सतोगुणी प्रभाव। जब हम गुरु के सतोगुणी प्रभाव में बैठते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं संसार में, एक तमोगुणी, एक रजोगुणी और एक सतोगुणी। क्यों विष्णु जी की पूजा होती है और तम गुण की, शराब की पूजा नहीं की जाती कभी, बुरी चीज़ों की, बुरे कर्मों की पूजा नहीं की जाती कभी? पूजा करने का मतलब है ये चीज़ भी मेरे अंदर आरोपित हो। जब हम सतोगुण के पास बैठते हैं, सतोगुण हमसे कुछ नहीं लेता है, ना हमें कुछ देता है। तमोगुणी जो व्यक्ति होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, उसका तो साथ भी नहीं करना चाहिए, सत्संग का सतोगुणी का साथ करना चाहिए। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो तमोगुणी के साथ हम बैठ जाते हैं, साकट नर के साथ हम बैठ जाते हैं, तो साकट का तो दर्शन भी अच्छा नहीं बताया जाता है। और ऐसा क्यों है? क्यों उसका दर्शन बुरा है? क्योंकि वो अपनी निंदा से, अपनी चुगली से, अपने बुरे कर्मों से आपकी शक्ति को छीन लेगा, आपके अच्छे कर्मों को आपसे छीन लेगा। क्यों? क्योंकि बुरा सुनेंगे अंदर जाएगा, जहर अंदर जाएगा तो मारेगा, जहर अंदर जाएगा तो कत्ल ही करेगा, मृत्यु ही देगा। जहर क्या कभी किसी को जिंदगी देता हुआ देखा गया है? नहीं, जहर मारता हुआ ही देखा गया है। एक तमोगुणी व्यक्ति हमेशा आपसे, साकट व्यक्ति का दूर रहने का आग्रह किया जाता है सत्संग में। आपसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है और गुरुजी की तरफ से आपको आज्ञा दी जाती है कि साकटों का साथ मत कीजिए, क्योंकि अगर हम निंदा चुगली के तहत पड़ गए, निंदा से बुरा कोई जहर संसार में नहीं है। अगर किसी को अपनी भक्ति को, अपने पुण्य कर्मों का नाश करना है, उन्हें मृत्यु देनी है, तो निंदा चुगली करने बैठ जाओ। सारी भक्ति साइनाइड की तरह से है, वो एक पल में मार देगा। साइनाइड का आज तक कोई स्वाद नहीं बता पाया है। निंदा, चुगली, बुरे काम, बुरी नज़र, वो तमोगुणी व्यक्ति आपसे आपके बुरे कर्मों को ज़्यादा देके आपको और आपसे आपकी शक्ति को छीन लेगा। आपकी शक्ति क्या है? आपकी भक्ति, आपका सतोगुण, जो आपने ध्यान में बैठ बैठ कर कमाया है। सत्संग में आकर हमें ये पता चलता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सब करेंगे तो हमारे अंदर जहर, साइनाइड उतरता चला जाएगा, जो हमारे भक्ति के, किसी पौधे पे साइनाइड जहर डाल दें, तेजाब डाल दें, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं ना, वो ख़त्म हो जाएगा।